राजनांदगांव नगर निगम हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। एक बार फिर से नगर निगम के द्वारा एक ऐसी कार्य जिस पर फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। राजनांदगांव नगर निगम के द्वारा लोगों के मकानों को जीपीएस के माध्यम से नापा जा रहा है और टैक्स निर्धारित किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू के पास यह मामला आया। शिकायत आई कि बापना जी पहुंचे। उन्होंने बताया कि 2024 तक का उन्होंने टैक्स पटा चुका है और रेगुलर ही टैक्स पटाते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी 5 गुना टैक्स का उन्हें नोटिस मिला है। उन्होंने बताया कि मकान जब बनाया गया उसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने आकर मकान नापा, उनके द्वारा ही टैक्स निर्धारित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें 5 गुना टैक्स का नोटिस मिला है और टैक्स का नोटिस दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले सत्र से हम टैक्स पटाएंगे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू ने बताया कि निगम कमिश्नर और महापौर हेमा देशमुख की मिलीभगत है कि चुनाव के पास में ही जनता को परेशान करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा चलता रहा तो हम निगम के कमिश्नर से बैठकर बात करेंगे और कार्रवाई करने की मांग करेंगे। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर छावड़ा जी ने कहा कि निगम के कर्मचारियों से उन्होंने बात करने की कोशिश की, उनका कोई जवाब नहीं आया और हम पत्र लिखकर इसका जवाब मांगेंगे। अगर जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं आया तो हम कोर्ट तक के यह मामला लेके जाएंगे और इसको हम रोकने की पूरी प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं क्या है खास। खबरों में बने रहिए हमारे साथ। जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हाँ, क्या शिकायत लेके आए? सर मैं राजकुमार बापना रामाधीन मार्ग में रहता हूं और मुझे निगम द्वारा 5-7 रोज पहले एक नोटिस मिला है जिसमें ये लिखा गया है कि आपके संपत्ति कर जो आप पटा रहे हैं वो गलत पटा रहे हैं और आपको उसके अगेंस्ट में 5 गुना पेनाल्टी लगाया गया है, जबकि मैं संपत्ति कर 2024 तक पटा चुका हूं और निगम जितना टैक्स लिख कर देती थी मैं उतना टैक्स हर वर्ष प्रतिवर्ष पटाता रहा हूं। और जब मुझे लगा कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं ये अपना कागज लेकर हमारे नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष श्री किशन यदू जी के पास आया और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में हम संभावित अधिकारी से जो है संबंधित अधिकारी से बात करते हैं करके। लेकिन आज क्या मांग कर रहे हैं? मैं ये मांग कर रहा हूं सर कि मैं टैक्स जो निगम आज तक बताती रही है वो मैं पटाता रहा हूं, उसके बाद मुझे 5 गुना पेनाल्टी किस बेस पे की गई है। अगर निगम बोलती कि मैं हर वर्ष प्रतिवर्ष 15,000 कुछ रुपए टैक्स पटाता हूं, आज की तारीख में वो बोल रहे हैं कि आपका टैक्स 15,000 नहीं 21,000 रुपए हो रहा है। और अगर उनके हिसाब से 21,000 हो रहा है तो मैं 21,000 भी पटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन 5 गुना पेनाल्टी मेरे को किस बेस पे लगाया गया है ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मेरे घर का कर का निर्धारण जो है इनके जो भी अधिकारी कर्मचारी जो भी थे उन्होंने किया है और उसके हिसाब से मैं टैक्स पटा रहा हूं, तो इसमें मेरी कहाँ गलती है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मेरे जैसे सैकड़ों लोगों हैं जिनको निगम ने इस टाइप का नोटिस दिया है अभी पिछले 5-7 दिनों में, जो ये गलत है। मुझे लगता है कि 5 साल नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से सोया रहा है और अब जो है जा करके जैसे ही चुनाव में महापौर जी को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जब शिकस्त मिली है तो उन्होंने तय कर लिया है कि राजनांदगांव की जनता को परेशान करना चाहिए। महापौर के इशारे पर नगर निगम आयुक्त राजनांदगांव की जनता को 5 गुना अधिभार का जो रसीद थमा रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। खास करके
जो नियमित रूप से अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। मेरे पास अभी राजकुमार बाफना जी आए थे लेकर के, इन्होंने 2024 का भी जो है टैक्स जमा कर चुके हैं। अब इनको बोलते हैं कि आपका जो कर निर्धारण गलत हुआ है, जबकि वो तैयार है, यदि गलत हुआ तो आप आज नापिए, आज से जो टैक्स आपको लगता है वो देने के लिए तैयार है। इनको 5 साल पुराना पेनल्टी लगा के देना, 5 गुना पेनल्टी लगा के देना, ये पूरी तरह महापौर हेमा देशमुख के इशारे पर नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता जी खेल रहे हैं और राजनांदगांव की जनता को विधानसभा लोकसभा चुनाव की हार का अब बदला लेने का जो है कोशिश जो महापौर द्वारा किया जा रहा है वो गलत है। भाजपा पार्षद दल आने वाले दिनों में नगर निगम आयुक्त से मिल करके इस विषय में चर्चा करेगी और ऐसे सभी आदेशों को वापिस लेने का आग्रह करेगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी शिकायतें हैं? मुझे अभी जब राजस्व विभाग में संपर्क किया तो पता चला ऐसे 500 लोगों से ऊपर है जिनको नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है। क्या नगर निगम जब जो टैक्स पेयर हैं उनको नोटिस दे रहा है, उसमें से एक नोटिस अपने जो वहां पर टैक्स वसूली करने जाते हैं उसके मुहर्रिर को दिए हैं? क्या ये नगर निगम आयुक्त को बताना चाहिए? क्योंकि टैक्स लेने के लिए आपका मुहर्रिर हर साल उसके घर में जा रहा है, वो जो टैक्स निर्धारित हुआ है उसको लेकर के आता है, तो जिम्मेदारी बनती है वहां मुहर्रिर के कि किसी का एरिया कम है तो उसको बढ़ा करके फिर से निर्धारित करने का, नापने का मुहर्रिर को करना था। मुहर्रिर यदि गलत तरीके से पैसा ले रहा है तो ऐसे सभी टैक्स मुहर्रिर को जो सस्पेंड करना चाहिए नगर निगम आयुक्त को, जिनके कारण नगर निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। फिर मैं बोल रहा हूँ 5 साल में जो 2 चुनाव में महापौर हेमा देशमुख को मुंह की खानी पड़ी है उसका बदला राजनांदगांव की जनता से लेने का प्रयास कर रही है। ये संपत्ति का जो मामला है उसमें अभी नगर निगम द्वारा 5 गुना अतिरिक्त लिया जा रहा है, जो निर्माण है उसका अतिरिक्त। नगर निगम आजकल नगर निगम नहीं प्रताड़ना निगम हो गया है, जो कि शहर की जनता को हर मामले में तकलीफ देने से नगर निगम कोई कमी नहीं कर रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नगर निगम से जुड़े भाजपा के बहुत पुराने नेता लोग या लोगों को तकलीफ देने के लिए नया नया षड्यंत्र अधिकारियों को निर्देश देकर कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है कि जो हमारे राजनांदगांव शहर के नागरिक संपत्ति कर पटाते हैं उन पे अचानक अभी 500 से ज़्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है कि आपका जो है घर है या मकान है या दुकान है जो बना है वो टैक्स उसको ज़्यादा पटना चाहिए और उसमें क्षेत्रफल इतना है, और उनको 5 गुना दंड देकर, अर्थदंड देकर उनको अभी नोटिस दिया गया है, जो बहुत निंदनीय है। क्योंकि ये इस प्रकार का घटनाक्रम है कि भाजपा का नेता लोग अधिकारियों से ये काम करवा रहे हैं, फिर जनता दौड़ भाग करेगी, फिर वो बोलेंगे हम करवा देते हैं, और इस प्रकार का वो अपना रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे और जनता घूमते रहेगी। कुछ लोग जो हैं उनको टैक्स पटाना पड़ेगा, कुछ लोगों को कुछ कम हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये जो घटनाक्रम देख रहे हैं ये नगर निगम के लिए और अधिकारियों के लिए भी उचित नहीं है। नियम कहता है जब आपने सरकारी अधिकारी हो, आपने जितना टैक्स बताया, मोहर ने जितना बताया कि इतना टैक्स है, उतना टैक्स नागरिक पटा रहा है। शांतिपूर्ण वातावरण को नगर निगम जानबूझ के गर्म करता है, गलत करता है, लोगों को मानसिक रूप से नागरिकों को प्रताड़ित करने का काम है। एक साथ आप किसी पे अचानक नोटिस भेज दो कि 5 गुना आपको अर्थदंड हुआ है, कहीं पे 45,000 55,000 एक्स्ट्रा पटाना पड़ रहा है, 70,000 कहीं एक्स्ट्रा पटाना पड़ रहा है, 1 लाख कहीं एक्स्ट्रा पटाना पड़ रहा है, तो आदमी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है कि अचानक ये नोटिस आया और पैसा पटाना जरूरी है और निगम के लोग दबाव डाल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो है ये घटना, इसको सहा नहीं जाएगा। और मैंने अभी निगम के अधिकारियों से भी बात की है और उनको मैं अभी लिखित रूप में पत्र भी दे रहा हूँ और उनको ये बात की भी चेतावनी दे रहा हूँ कि आप जिस प्रकार का काम कर रहे हैं ये आपने 5 गुना निकाल दिया। तो पहले आप सोए थे क्या? जिस प्रकार से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा गूगल मैप से अभी देखा तो गूगल मैप तो पहले भी था, तो पहले नगर निगम ने क्यों नहीं किया कि पहले आप गूगल मैप क्या मान्य है, पूरा बताता है कि नहीं बताता, इस बिंदुओं पर पहले चर्चा करनी थी और सामान्य सभा में बताना था कि हम गूगल मैप से वसूलेंगे। आप नया तकनीक निकाल के अपने नियम विरुद्ध कुछ भी कर लो तो ये उचित नहीं है। इस प्रकार ये जैसे कि अभी पहले भी प्राइवेट जो वसूली कर रहे थे, जिसको मैं माननीय उच्च न्यायालय जी के शरण में भी गया था, जो अभी रुकी हुई है, जो निजी कंपनी को दिया गया था प्राइवेट वसूली काम, अब ये लोग फिर अभी 550 लोगों को जो है गलत तरीके से अर्थदंड दे के जो नोटिस दिए हैं कि आपको इतना पैसा पटाना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने पैसा पटा दिया है कोई गलती ही नहीं है और अचानक वो लोग नहीं आपका इतना बकाया था,
तो आपने पहले बताना था कि आप इतना पैसा आप पटाएंगे और इतना ये स्थिति, और सामने जाके नाप जो होता है कोई बात होती है। आपने ऊपर से गूगल से मर्जी से कर दिया, तो ये इन अप्रत्यक्ष रूप से जो है भ्रष्टाचार है, ताकि लोग प्रताड़ित हों और दौड़ के निगम में आए और यहाँ पे इनको कुछ भेंट चढ़ाए तब ये लोग कुछ चर्चा करें। इस प्रकार की ये प्रवृत्ति लगती है। तो इसको निश्चित रूप से आगे यदि ये नहीं इसको वापस लेंगे अधिकारी, तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने का रास्ता खुला है। और मैं शहर के नागरिकों के लिए बिल्कुल 24 घंटे हर पल तैयार हूं। जिस प्रकार से निगम में घटनाक्रम हो रहे हैं, तो मैं हर बार कह रहा हूं, हर विषय पे कह रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के शरण में न्याय मांगने हम जाएंगे और निश्चित रूप से जाएंगे। यदि ये इस प्रकार के शहर के लोगों को तकलीफ देते रहे तो अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना जरूरी है। अधिकारी सोए हुए थे क्या? अर्थदंड इनको मिला तो इनके भी सर्विस बुक में लिखाना चाहिए कि गलती आपकी है। जब मर्जी आई आधी रात को उठा के फरमान जारी करके नोटिस को काटना तो अधिकारियों की गलती है। तो अधिकारियों पे भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए और उनके भी ये जो गलती है, कोई गड़बड़ी हुई है, इन्होंने अपने कार्य में लापरवाही की है, तो इनको भी इनके सर्विस बुक में भी इंदराज होना चाहिए। मेरा भी यही प्रयास रहेगा।